चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें दिया है कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। लगभग सेम है ऊपर और नीचे, बस यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। मगर वही बात मैं दोबारा बोलूँगा, कंडीशन ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो कंडीशन आपको दे रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अकॉर्डिंग आंसर में चेंज आ सकता है अगर आप इसे ध्यान ना रखें। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको दो तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड क्या है इसको सिंप्लीफाई करने का, यहाँ पे जो रूट है, सिंप्लीफाई करने का मतलब रूट ख़त्म करना है। देखिए तो रूट ख़त्म करने का पहला तरीका तो है रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको रैशनलाइज कैसे करें, देखिए दोनों तरीक़ों से बताऊंगा। पहला तरीका रैशनलाइजेशन का है। तो रैशनलाइज करने के लिए देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जो डिनोमिनेटर में है इसका साइन चेंज करके, मतलब ये नोमिनेटर में जो है इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर खोल देते हैं, तो इसे ए माइनस बी का स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होगा, मॉड एक्स के। क्लियर। सीधा रूट को ऐसे स्क्वायर से कैंसिल नहीं कर सकते, मगर तब नहीं कर सकते जब स्क्वायर रूट बाहर हो और स्क्वायर अंदर हो। हाँ, अगर रूट अंदर है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऊपर है, तब इसको कैंसिल करके हम x लिख सकते हैं। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसका देखिए स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स, फिर प्लस 2 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, ये मिला। इसी तरह से नीचे तो आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए क्या मिलेगा ऊपर, ये 1 साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 प्लस 2 रूट ऑफ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट होगा तो उसे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट इनवर्स यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये मोड ध्यान में रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर आप मोड नहीं लगाएंगे तो देखिएगा आंसर में क्या मिस्टेक होती है। नीचे 2 साइन एक्स था, हमने 2 कैंसिल कर दिया है। अगर आप यहाँ पे मोड नहीं लगाते तो आंसर कुछ और आता, आप मोड लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा आंसर कुछ और आएगा। हमें यहाँ पे मोड को हटाने के लिए ये ध्यान से देखो, कंडीशन दे रखी है π/2 से पाई। अगर x π/2 से पाई के बीच में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स मोड हटा के माइनस लगाना पड़ेगा आपको, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर। तो अगर यहाँ पे हमने माइनस लगाया तो देखिए फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ पे फार्मूला बनेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर आप यहाँ पे मोड नहीं लगाते तो आप 1 प्लस कॉस एक्स लिखते, तो जिसका फार्मूला होता 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए आंसर अलग आता, जो अब आ रहा है वो सही होगा, जो अगर आप मोड नहीं लगाते तो उससे गलत आंसर मिलता। साइन एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, जिससे ये 2 से 2 कैंसिल होके एक साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा। हमें y मिलेगा क्या, कॉट इनवर्स मोड ऑफ, सॉरी मोड तो है नहीं अब हट गया, tan x बाई 2। ठीक है, ये मिला। अब हमारे पास बाहर है कॉट इनवर्स, अंदर है tan, तो कैंसिल सीधा तो कर नहीं सकते। इस tan का कुछ जुगाड़ करके कॉट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो कॉट इनवर्स कॉट बनाने के लिए tan थीटा को कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर। अब देखिए इसमें कॉट इनवर्स है और ये कॉट है, तो कैंसिल करना है तो हमें सीधा नहीं कैंसिल करना है कभी भी इस तरह से। जब भी कैंसिल करना होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एंगल जो है इसका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। कॉट इनवर्स में हम कैंसिल तभी कर सकते हैं सीधा जब ये एंगल 0 से पाई में हो, ओपन इंटरवल। चलो चेक करें इसको। तो इसको पता करने के लिए देखिए x कहाँ पे लाई कर रहा था,
π/2 से पाई। क्लियर। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको मैं, -1/2 से मल्टीप्लाई किया -x/2 बनाने के लिए। तो यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई करके -π/2 इधर आ गया और ये -π/4 इस तरफ चला गया। ठीक है, तो -x/2 जो है वो -π/2 से -π/4 के बीच में लाई कर रहा है। अब साथ में π/2 ऐड कर दें, तो π/2 अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तीनों में, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा π/4। तो देखिए कॉट का ये जो एंगल है ये 0 से π/4 के बीच में है। तो अगर ये 0 से π/4 में है तो ऑब्वियस सी बात है 0 से π/2 के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करके मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 -x/2। ठीक है। अगर देखिए आप यहाँ पे मोड नहीं लगाते तो क्या आंसर आता, क्या गलत उसमें मिस्टेक होती। यहाँ 1 + cos x होता, उसे आप 1 + cos x को लिखते 2 cos square x/2 और 2 cos square x/2 लिखते ही यहाँ पे आपको cot x/2 मिलता और आप इसको कैंसिल करके लिख देते कितना, cot इनवर्स cot x/2 को सिंपली x/2, जो भी गलत आंसर होता। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वालों में बार बार बता रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस कंडीशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो मिस्टेक होने के पूरे चांस रहेंगे। चलिए इसी एग्जांपल को हम थोड़ा चेंज करके भी मेथड से कर सकते थे। मैं अभी आपको इसको सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ, वो भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। देखिए हमारे पास ये था cot इनवर्स √1 - sin x 1 + sin x। अभी हमने इसको क्या किया, रैशनलाइज करके किया। अब रैशनलाइज करने की बजाय एक और तरीके से कर रहे हैं। देखिए cot इनवर्स, हमारा मकसद क्या था रैशनलाइज करने का, ये स्क्वायर रूट जो है इसे ख़त्म करना। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए एक तो ये रैशनलाइजेशन वाला मेथड था, दूसरा मेथड ये है कि रूट के अंदर वाली जो टर्म है उसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो भी रूट ख़त्म हो सकता है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस 1 को लिख रहा हूँ मैं sin² x/2 + cos² x/2। sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, तो 1 को मैंने ऐसे लिख लिया और sin x को लिख लेता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, जिससे ये क्या बन जाएगा, a² + b² + 2ab, यानी a + b होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। इसी तरह से सेकंड वाले में भी देखिए इस 1 को sin² x/2 + cos² x/2 और -2 sin x/2 cos x/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी sin x/2 - cos x/2 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसी तरह से नीचे भी कर सकते हो, यही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी और बीच में बस ये माइनस का साइन और ये सारी जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर। तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे cot इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है √sin x/2 + cos x/2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है sin x/2 - cos x/2 का स्क्वायर। नीचे भी यही चीज़ आएगी यहाँ पर। ठीक है, और बीच में बस माइनस का साइन होगा और यहाँ पर फिर यही आएगा। क्लियर। कोई यहाँ तक मुझे लग रहा है समस्या नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या किया। अब इसके आगे देखिए, स्क्वायर के ऊपर है स्क्वायर रूट। आपको बताया √(x² किसके इक्वल होता है, mod x। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट जब इसे ध्यान नहीं रखते। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा mod(sin x/2 + cos x/2 प्लस यहाँ पर mod(sin x/2 - cos x/2। यहाँ पर नीचे mod(sin x/2 + पूरे के ऊपर ही रहेगा मोड, तो माइनस यहाँ पर ही आ जाएगा। अब इसमें देखिए मोड हटाना है हमें। मोड हटाने का सिंपल सा तरीका आपको बताया, मोड के अंदर वाली वैल्यू देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव,
उसके लिए देखिए x हमें दे रखा है π/2 से पाई के बीच में। ये कंडीशन आपको बता रहा हूँ बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो कंडीशन दी है इसी का सारा खेल होता है इस टाइप के एग्जाम्पल्स में। तो x/2 की जो वैल्यू है ये लाई कर रही है कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2 के बीच में। तो π/4 से π/2 के बीच में अगर x/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये थीटा, यानी x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, तो सम तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाले हिस्से में देखिए, इसे ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा, कॉट इनवर्स, इसमें तो आप मोड हटा के प्लस लिख ही सकते हैं, यानी कि साइन x/2 भी पॉजिटिव है, कॉस x/2 भी पॉजिटिव है, तो सम तो पॉजिटिव होगा ही होगा। मगर मुद्दा है डिफरेंस का, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कैसे पता चलेगा। हमारा जो इस एंगल है x/2, इसे थीटा समझो, ठीक है। तो थीटा π/4 से π/2 के बीच में है। तो हम साइन थीटा में और कॉस थीटा में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको अगर पता करना चाहते हैं तो देखिए ग्राफ बना लेते हैं। ये किसका ग्राफ है, ये पॉइंट π/2, ये 0। तो ये ग्राफ जो पिंक कलर में है ये कॉस थीटा का ग्राफ है। क्लियर। इसी तरह से एक और ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ये ग्राफ देखिए 0, पाई और ये π/2। ये जो ग्राफ है हमारा ब्लू वाला, ये ग्राफ है साइन एक्स का या साइन थीटा का। क्लियर। दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं यहाँ π/4 पे। तो देखिए जब एंगल 0 से π/4 के बीच में है तो पिंक वाला ग्राफ यानी कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर है, नहीं यहाँ पर 0 से π/4 में कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा। और π/4 से π/2 के बीच में देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से बड़ी होगी। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ जब हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं π/4 से π/2, तो इस हिस्से की बात हो रही है। और इस हिस्से में पिंक ब्लू वाला ग्राफ यानी कि साइन थीटा का ग्राफ ऊपर है, यानी साइन थीटा की वैल्यू बड़ी है कॉस थीटा से। तो साइन x/2 अगर कॉस x/2 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर मॉड के अंदर वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी मॉड हटा के प्लस ही लगेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए आप मॉड हटा के प्लस लगा देंगे तो नीचे यही सेम साइन x/2 प्लस कॉस x/2, बाहर माइनस है वो एज इट इज़। तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2, तो देखिए ये कैंसिल होके हमारे पास वही सेम पोजीशन पे पहुंच गए जो हमारे पास पहले था। तो ये साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉट इनवर्स tan x/2। ठीक है। तो कॉट इनवर्स tan x/2, हम उसी जगह पर आके खड़े हो गए जो यहाँ पे पहुँचे थे, कॉट इनवर्स tan x/2। तो इसके बाद इसमें हमने क्या किया था, इस tan x/2 को क्या लिख लिया था, कॉट ऑफ π/2 माइनस x/2। फिर ये जो π/2 माइनस x/2 था 0 से π/4 के बीच में था, तो कैंसिल करके हम इसको ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो वही सेम आंसर आ जाएगा हमारा π/2 माइनस x/2। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी ऑर्डर में चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और जिसमें इसी तरह सिंप्लीफिकेशन होगा, मगर सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ और पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे जो यहाँ पर यूज़ नहीं हुए थे, उस नेक्स्ट एग्जांपल में हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे कॉट इनवर्स या साइन इनवर्स या बाहर टैन इनवर्स है। इससे पिछला भी हमने एक एग्जांपल किया था, ये वाला दिखा रहा हूँ आपको। इसमें भी देखो और इसमें भी, इन दोनों में क्या था, बाहर टैन इनवर्स या कॉस इनवर्स, कभी साइन इनवर्स, ऐसा कुछ होगा। और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है और हमने उसको सिंप्लीफाई करके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों से साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा या जो भी फार्मूला एप्लीकेबल होता है उसे यूज़ किया और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। बाहर टैन इनवर्स था तो अंदर टैन थीटा बनाने की कोशिश की, कॉट इनवर्स था तो कॉट थीटा बनाने की कोशिश की, साइन इनवर्स होगा बाहर तो साइन बनाने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, हमने सिंपल इसको cos 1 माइनस कॉस एक्स को या 1 प्लस साइन एक्स को जो भी कुछ है हमारे पास उसे सिंप्लीफाई किया। बट अब जो नेक्स्ट टाइप का है सिंप्लीफिकेशन वाले ही एग्जाम्पल, जैसे ये है हमारा, हमें कहा गया इसको सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को
या एक ही एग्जाम्पल लिखा है, 2 लिखिए, दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस टाइप का जो एग्जाम्पल है इसे जब सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें और अभी जो किया उसमें क्या अंतर है ज़रा समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे जैसे लास्ट एग्जांपल्स में किया। यहाँ पर आपको x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ऐसा कुछ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, करेंगे तो बाद में। जैसे ये है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। जैसे एक और दिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जैसे। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इस टाइप के एग्जाम्पल्स में यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है अंदर कहीं पर भी। और हमने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, बाहर tan इनवर्स है तो हम अंदर tan बनाएंगे, अगर बाहर cos इनवर्स होगा तो हम अंदर cos बनाएंगे, बाहर sin इनवर्स होगा तो हम sin बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बनेगा कैसे और किस तरह से हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने में जो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर हमें रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना होगा जिससे ये सिंप्लीफाई हो। अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो इस केस में याद रखिएगा क्या पुट करना है अपने को, ये दिखेगा और हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। उससे क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है हमारा, अगर हम ए टेन थीटा रख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होगा। हमारा टारगेट क्या होगा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना दे जिससे रूट खत्म हो जाए। तो ऐसे केस में जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन काम आएगा। मगर ये स्कूल में इस तरह से बताया जाता है बट एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन ये नहीं होता। इससे ज़रा एक कदम पीछे आ जाओ, क्या कदम होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा एक्चुअल में tan इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। सही सब्स्टिट्यूशन ये होगा, ठीक है, ये नहीं है, ये इससे आ जाएगा। या फिर cot इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा रखोगे। अब अगर आप ये रखोगे tan इनवर्स x अपॉन ए थीटा तो अपने आप ही x इज इक्वल टू ए टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं सपोज x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, इसमें इन्वर्स वाला नहीं करते हैं, तो जब कैंसिलेशन करने का टाइम आएगा tan इनवर्स अंदर मान लो tan थीटा बना तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अगर आप x इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिख रहे हो तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा में तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़ के, तो फिर कैंसिल करने में दिक्कत आएगी। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो tan इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स है थीटा, तो tan इनवर्स का रेंज हमें पता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है, तो ये हमें हेल्प करेगा थीटा के बारे में पता करने में। तो ये पहला रूल है हमारा। दूसरा रूल है, अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो होना चाहिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट, जिससे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, वो रूट को ख़त्म कर देगा। मगर एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन फिर ध्यान रखना, पीछे आओ एक कदम, एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा, फिर यहाँ से ये लिख सकते हो, या फिर कॉस इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। दोनों में से कोई भी एक काम कर लो, हो जाएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, ये दूसरा रूल है। रूल नंबर 3 है, अगर आपको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे और सिंप्लीफाई करना हो तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कॉस सेक थीटा, क्योंकि इससे सेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, स्क्वायर कॉमन निकाल के जो कि tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। मगर ध्यान रखना है वही
कि सब्स्टिट्यूशन इन्वर्स में करेंगे, यानी कि सेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए को थीटा रखेंगे, जिससे हम थीटा के बारे में बता पाएंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। और इसी तरह से इसमें भी ये 3 केस, और लास्ट केस जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है बस। अगर रूट के अंदर a प्लस एक्स या फिर a माइनस एक्स आ जाए तो हम इस केस में x इज इक्वल टू a कॉस थीटा ये रखेंगे, ठीक है। या आप चाहो तो cos 2 थीटा भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों के लिए यही सब्स्टिट्यूशन होगा। ये आपको बता दो, ये बाद में आएगा, ये आएगा इससे हम x अपॉन कॉस इनवर्स x अपॉन a को थीटा रखेंगे। क्लियर? तो ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखने हैं, इसकी हेल्प से हम इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व किया करेंगे। जैसे अब मुझे ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आपको बताया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इन दोनों में से किसी एक से एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू थीटा रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो x हमारा माइनस a से प्लस a के बीच में है, तो x अपॉन a की बात करें तो वो -1 और +1 के बीच में होगा। x अपॉन a जो साइन इनवर्स का एंगल है वो -1 और +1 के बीच में है। तो इसका मतलब हमारा साइन, ये जो साइन इनवर्स x अपॉन a है यानी कि थीटा, देखो साइन इनवर्स का जो एंगल है अगर वो -1 और 1 के बीच में जा रहा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू -π/2 एंड +π/2 ओपन इंटरवल में रहेगी। देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब 1 और -1 नहीं मिलेंगे। अब देखिए ये फ़ायदा होता है सब्स्टिट्यूशन इन्वर्स में करने का। अगर आप सीधा इसको लिखना चाहते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा, मान लो ये ऊपर वाला काम ना करके ये कह देते आप पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और इसे नहीं करते तो आप बताओ मुझे अगर x इज इक्वल टू a साइन थीटा है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अगर हम यहाँ पे ये इन्वर्स वाला कर रहे हैं तो हम थीटा के बारे में ये बात बोल सकते हैं कि वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। अब देखिए हमारा जो एक सिंप्लीफिकेशन करना था जो इस फंक्शन का, वो था x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये a पॉजिटिव है, कैसे पता चला a पॉजिटिव है, x माइनस a और प्लस a के बीच में लाई कर रहा है तो माइनस a छोटा है और प्लस a बड़ा है, तो अंडरस्टूड है कि a पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर a नेगेटिव होता तो a यहाँ पे लिखा जाता और माइनस a यहाँ पे लिखा जाता। तो a पॉजिटिव है तो रूट ऑफ a स्क्वायर को तो आप a लिख सकते हो, a साइन थीटा अपॉन नीचे a मोड ऑफ कॉस थीटा बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास और रूट के अंदर है तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का ऊपर स्क्वायर रूट, तो मोड ऑफ कॉस थीटा बनेगा। अब मोड हटाने के लिए देखिए ये फिर देखिए हमारी हेल्प करेगा, थीटा -π/2 से +π/2 में है, तो -π/2 से +π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, और दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ हमें केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें सीधा ही इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसमें भी देखिए आप इसको लिख सकते हो tan थीटा। क्लियर? अब फिर वही कहानी, इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें बार बार, क्योंकि हम इसी के बिहाफ पे यहाँ पे मोड हटा रहे हैं, इसी के बिहाफ पे यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया होता इन्वर्स में और सीधा x इक्वल टू a साइन थीटा रखते तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते थे कि कैंसिल करके हमारा ये थीटा ही आएगा, क्योंकि हो सकता है थीटा π/2 से 3π/2 में हो, कहीं और हो। हर एक एंगल के लिए अलग अलग रीज़न के लिए ये आपको tan इनवर्स x का ग्राफ बताया था। अगर -π/2 से +π/2 है तभी आप tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हो। अगर π/2 से 3π/2 होता तो इसकी वैल्यू x माइनस पाई, फिर इसी तरह से x माइनस 2π अलग अलग होती। यहाँ पता है कि -π/2 से +π/2 ही है तो कैंसिल करके थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू वापस हमने जो रखी थी रख देते हैं। हमारा सिंप्लीफाई करके ये आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये हमारा
आंसर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इसको करना चाहें, ये जो हमारे पास है tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।